नाउ द लास्ट कॉन्सेप्ट इज डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। इसके बाद हम कन्वेक्शन से स्टार्ट करेंगे। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, डुअल वर्ड लिखा हुआ है तो इसमें मतलब टू साइडेड इफेक्ट आता है अकाउंटिंग में। मिनिमम 2 अकाउंट्स इफेक्ट होते हैं, ये आप पढ़ते ही आ रहे हैं, डेबिट एंड क्रेडिट चलता है। तो यही कॉन्सेप्ट हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं आपको। सपोज एक एग्जांपल से हम स्टार्ट करते हैं। आपने गुड्स को सेल किया, सपोज हुआ है गुड्स सोल्ड फॉर कैश, गुड्स सोल्ड फॉर कैश और रुपीज 50,000 के आपने गुड्स सेल किए हैं। जब भी आप अपनी अकाउंटिंग करेंगे और रिकॉर्ड करना स्टार्ट करेंगे तो उसमें हमेशा कम से कम 2 अकाउंट इफेक्ट होंगे ही, एक डेबिट और एक क्रेडिट। ज्यादा भी हो सकते हैं, 2 डेबिट 1 क्रेडिट, 2 क्रेडिट 1 डेबिट भी हो सकता है। तो इसमें डुअल एस्पेक्ट में क्या है, ये 2 अकाउंट मिनिमम क्यों आया, ये इसलिए आया क्योंकि डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट को बनाया गया। अब इसमें 2 अकाउंट देखिए दिख रहा है, एक तो गुड्स हमारे पास से जाएंगे जिसको हम सेल्स कहेंगे, और एक अकाउंट होगा कैश रिसीव होगा हमें। तो देखिए 2 एस्पेक्ट आ गए हमारे पास, 2 एस्पेक्ट आ गए, एक डेबिट हो जाएगा और एक क्रेडिट हो जाएगा। यही कॉन्सेप्ट को, यही चीज कैसे निकल कर आई, ये एक कॉन्सेप्ट बनाया गया, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। एवरी ट्रांजैक्शन is having minimum effect of at least 2 अकाउंट। 2 अकाउंट को कम से कम वो इफेक्ट देगा, एक डेबिट और एक क्रेडिट होगा ही। सो दिस इज योर डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। अब हम इसका थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क देखते हैं क्या दिया है। The dual aspect is the basic principle of accounting। ये एक बेसिक प्रिंसिपल है। It provides the basis for recording business transaction in the books of accounts। This concept assumes that, अब ये क्या assume कर रहा है, every transactions recorded in the books of accounts is based on dual aspect। जितने भी ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करेंगे अपनी अकाउंटिंग में वो कम से कम 2 अकाउंट को इफेक्ट करेगा ही, डुअल एस्पेक्ट होगा। दिस इंप्लाइज दैट ट्रांजैक्शन दैट इज रिकॉर्डेड affects 2 accounts on their respective opposite side। ऑपोजिट साइड में हम रिकॉर्ड करते हैं इसको। जब हम एक अकाउंट बनाते हैं, एक अकाउंट बनेगा उसमें 2 साइड होंगे, एक डेबिट साइड होगा और एक क्रेडिट साइड होगा। तो दोनों साइड रिकॉर्ड किया जाएगा, कुछ इधर रिकॉर्ड होगा डेबिट का, कुछ उधर, ऑपोजिट साइड दोनों रिकॉर्ड होंगे। तो ये डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट बता रहा है। आगे यहां पे दिया हुआ है, दिस इंप्लाइज दैट ट्रांजैक्शन दैट इज रिकॉर्डेड अफेक्ट 2 अकाउंट्स ऑन देयर रिस्पेक्टिव ऑपोजिट साइड। Hence the transaction should be recorded at dual places। इसलिए 2 जगह रिकॉर्ड करना होता है, dual places। It implies that both aspects of transaction should be recorded in the books of account। इसलिए हमें पता चलता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन होगा उसका दोनों साइड, जैसे कॉइन्स के 2 साइड होते हैं उसी तरह ट्रांजैक्शंस के भी एटलीस्ट 2 साइड होंगे। आई एम सेइंग एटलीस्ट, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। सो दोनों साइड को हमें रिकॉर्ड करना है। जैसे कि हम एग्जाम्पल हमने आपको यहां पे बताया, इसी तरह का एग्जाम्पल यहां पे भी दिया हुआ है। गुड्स परचेज इन एक्सचेंज फॉर कैश हैव 2 एस्पेक्ट। ये सेल्स वाला था, हम परचेज का यहां पे एग्जांपल दिया हुआ है। जब गुड्स परचेज करेंगे तो उसके 2 इफेक्ट आएंगे, परचेज करेंगे तो गुड्स आएंगे, कैश जाएगा आपके पास, तो 2 इफेक्ट यहां पर भी आया। इसी तरह सारे ट्रांजैक्शन में एटलीस्ट 2 इफेक्ट होता ही है। अब यहां पे दिया है द ड्युअलिटी ऑफ द ट्रांजैक्शन इज कॉमनली एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। अब इसी की वजह से एक टॉपिक और निकल कर आता है हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन का। तो अकाउंटिंग इक्वेशन जो है डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट की वजह से निकल कर आई है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन हम आपको यहां बता दे रहे हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन टॉपिक आपने पढ़ा ही होगा पहले, तो हम अकाउंटिंग इक्वेशन बना दे रहे हैं जो बोलती है एसेट्स इज ऑलवेज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये अकाउंटिंग इक्वेशन कहां से निकल कर आई है, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट से निकल कर आई है। अब हम इसी में एप्लीकेशन आपको इस ट्रांजैक्शन का करके दिखाते हैं। कैश मेरी एसेट होती है, गुड्स को जो सेल्स जो की है वो भी मेरी एक एसेट का पार्ट होता है, इसमें एसेट में आता है। तो देखिए 50,000 का कैश जब गुड्स सेल करेंगे तो कैश आएगा, तो एसेट में देखिए 50,000 ऐड हो जाएगा, और गुड्स जाएंगे तो वो भी एक एसेट है, माइनस हो जाएगा 50,000। तो इसी तरह हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन हमेशा इक्वल चलती है। राइट हैंड साइड इज ऑलवेज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। दिस इज ऑल अबाउट योर डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट जिसमें अकाउंटिंग इक्वेशन आती है। अब नीचे अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में भी देखिए लिखा हुआ है, इज रिटन दैट द डुअल कॉन्सेप्ट इंप्लाइज दैट एवरी ट्रांजैक्शन हैव अ सिमिलर इफेक्ट ऑन एसेट एंड लायबिलिटीज इन सच अ वे दैट वैल्यू ऑफ टोटल एसेट इज ऑलवेज इक्वल टू वैल्यू ऑफ टोटल लायबिलिटीज एंड कैपिटल। इसी तरह जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे उसमें ये दोनों इक्वेशन हमेशा, ये एक पूरी इक्वेशन हमेशा बराबर चलेगी, और इसका एप्लीकेशन जब भी अकाउंटिंग इक्वेशन में किया जाएगा वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को हमेशा इक्वल रखेगा। कैसे, सपोज यहां कुछ नहीं है तो 0 अभी भी चल रहा है, और यहां देखिए अभी भी 0 इफेक्ट आ रहा है हमारा,
बराबर। इसी तरह कितने भी ट्रांजैक्शन होंगे सबका इफेक्ट बराबर होगा। अगर इधर 500 आ रहा है तो इधर भी 500 आएगा, इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट।